हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मॉर्निंग से हो चुकी है मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने अपनी जो है मॉर्निंग ड्रिंक बना ली है, यानी कि फैट कटर ड्रिंक, जो कि बहुत ही हेल्प करता है हमारे फैट लॉस करने में। ये एप्पल साइडर विनेगर वाली ड्रिंक है। मैंने 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और 1 गिलास में हमें 1 ही चम्मच डालना है एप्पल साइडर विनेगर का। मैं डेली बताती हूँ ये बात, तो क्योंकि इससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान भी करता है। ऐसा मत करना कि 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा सा पानी पी लिया, ऐसा बहुत नुकसान करता है ये। तो इसे पूरे गिलास में ही 1 चम्मच घोल के लेना होता है। तो यहाँ पे मैं इसे ले लूँगी। सुबह सुबह ड्रिंक को खाली पेट लेना होता है। उसके बाद मैं नहा धो के, मैंने जो किचन का काम था वो ख़त्म कर दिया था, घर का चाय नाश्ते का। और फिर मैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करने लगी थी, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद ही जो है टाइम मिलता है एक्सरसाइज वगैरह का। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टेप हैं एक्सरसाइज के, वो सारे मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में किए हैं और मैं रेगुलर इन सबको कर भी रही हूँ। डेली करती हूँ मैं एक्सरसाइज सुबह में। अगर सुबह को कभी टाइम नहीं मिलता है तो हम शाम के टाइम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ये है कि खाली पेट करनी है हमें। हाँ, क्योंकि शाम को भी होता है कि खाना दोपहर में खा ले तो शाम को खाली हो जाता है पेट, और अपना आराम से कर सकते हैं आप शाम के टाइम भी। सुबह शाम दोनों टाइम में से कोई से कर सकते हैं एक्सरसाइज। और अगर दोनों टाइम कर सको तो दोनों टाइम कर लीजिए, वो और भी बेस्ट रहेगा। बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और ये वाली चेस्ट के लिए बेस्ट है एक्सरसाइज, फैट घटाने के लिए। और मैं जौन सी एक्सरसाइज करती हूँ उनका मैंने पूरा व्लॉग अपना एक बनाकर डाल दिया है, एक्सरसाइज व्लॉग। और यहाँ पर मैं जो रेगुलर करती हूँ वो वाली एक्सरसाइज है। काफ़ी मतलब मैं दिखाती रहती हूँ हर एक व्लॉग में एक्सरसाइज, लेकिन मैं मतलब जो सारी एक्सरसाइज है मेरी, जिन्हें मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में किया है, उनका व्लॉग मैंने बना के डाल दिया है। आप चाहे तो देख सकते हो चैनल पर लाइक करके, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज हमारा साइड फैट घटाने के लिए बेस्ट है। और मतलब जितनी अब मैं पतली हो गई हूँ ना, इससे बहुत ज़्यादा मेरा पेट और पीछे का हिप का फैट मेरा बहुत लेट गया है। कम से कम 2 मंथ लग गए थे इसे जाने में। तो बस ये है कि हमें अपनी आदतें बदलनी है और हमें रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी ही है अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो सुबह कीजिए, शाम कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है कि कौन से टाइम आपको करनी है और कौन से टाइम आपको टाइम मिलता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी हाउसवाइफ होती है जिन्हें सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, उनका मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी सारी की सारी, और जो भी है पूरी सारी जो है, खासकर मैं जो है पेट के फैट के लिए करती हूँ और साइड फैट के लिए। ये वाली साइड फैट और पेट के फैट के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज करते हैं ना हम, तो हमारे पेट और पीछे हिप पर दोनों पे ज़्यादा असर पड़ता है और काफ़ी जल्दी हमारा वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज ये वाली भी कर लूँगी। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज से भी हमारा पेट और पीछे हिप का दोनों का वेट लॉस होता है, साथ में बाजू का भी। इससे तो पूरी ही बॉडी का होता है। तो वर्कआउट हमें ज़रूर करना है। एक आध दिन छूट गया चलो कोई बात नहीं, हमारा भी छूट जाता है जब कभी मतलब कहीं चले जाते हैं, सिचुएशन में नहीं होते एक्सरसाइज वगैरह करने की। लेकिन मतलब आदत बना लीजिए इन सब चीज़ों को ना अपनी। और उसके बाद यहाँ पर मैं लेने लगी थी अपनी चिया सीड्स वाली ड्रिंक। तो मुझे ऐसे करते हुए ना से बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो इसे घुमाती रहती हूँ बैठ के, और फिर मैं इसे लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे पहले ही मैंने इसे आधे घंटा पहले ना भिगा के रख दिया था गुनगुने पानी में, गरम करके पानी, और फिर ये अच्छे से फूल गया था, काफ़ी अच्छा फूल गया था। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर जो है पी लूँगी। ये भी वेट लॉस में काफ़ी बेस्ट होता है। चिया सीड्स ड्रिंक है, इसे तो हम अपने मतलब जैसे सलाद वगैरह खाते हैं ना उसमें भी ले सकते हैं।
और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो मैं सुबह को और कुछ नहीं लेती। जैसे शाम को 8 बजे खाना खा लेते हैं, फिर अगले दिन 12 बजे ही खाती हूँ, कुछ भी खाना हो। उसके बीच में बस अपनी जो है ड्रिंक ही लेती हूँ। तो और यहाँ पर मेरी ये अपनी सी थाली लगकर हो चुकी है रेडी। मैंने यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी और चावल और रोटी ले ली है। दही के साथ मैं इसे खाऊंगी रोटी को, क्योंकि मुझे ना दही रोटी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं जो है अपना, पहले तो मैं रोटी खाती हूँ, फिर चावल बाद में लेती हूँ थोड़े से। और जैसे अगर सुबह नाश्ते में रोटी ले लेना, फिर दोपहर में मैं थोड़े से बस चावल ही ले लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, मैं 12-16 घंटे कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो जिससे मुझे काफ़ी से जल्दी वेट लॉस हो, मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिले, इसीलिए मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे हम अपना खाना वगैरह खा लेंगे धीरे धीरे बत्तीसवारी चू करके। हाय गाइस, तो कैसे हो? बस शाम का टाइम है, खाना खा के दोपहर का लेट गए थे और मैंने अपनी ग्रीन टी भी ले ली है खाली कर दिया गिलास, क्योंकि फ़ोन आ रहा था किसी का, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं ही किया। और तो यहाँ पे वैसे तो आज बारिश का मौसम हो रहा है, हल्का सा फ़िलहाल रुक गई है, काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रहा है फिलहाल। तो देख सकते हो सारे में गिल्ला गिल्ला हुआ पड़ा बारिश से। तो अभी मैं घूमूंगी थोड़ी देर, वॉक वगैरह करूँगी। और जो चिन का फैट है ना, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज बताई थी। मेरे पास कमेंट आया था कि चिन के फैट के लिए, जैसे ठोडी पे फैट होता है ना, यहाँ पे हम ज़्यादा फेस पे तो इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। और यहाँ का फैट जो है जाता भी देर में ही है, तो उसके लिए एक्सरसाइज है, ऐसे करके कर सकते हो। नाड़ को ऊपर करना है, मैं हड्डी जो है ये यहाँ से मांस खींचना चाहिए, तभी हमारा फैट यहाँ का ख़त्म होगा। ऐसे करना है। जब भी आपको टाइम हो, ये वाली एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हो, दिन में कभी भी। वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज सुबह शाम बेस्ट है, और मैं भी करती हूँ। जब मुझे सुबह ही टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम को ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि फैमिली है, बेबी है साथ में, तो होता है कभी कभी बिजी होता है सुबह का रूटीन कुछ ज़्यादा ही, और तो इसलिए मैं शाम को ही करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ अपनी वॉक, फिर देखते हैं शाम के खाने में क्या बनेगा। दोपहर में तो आज मैंने चटनी खाई थी, बड़ी टेस्टी लगी थी। और मेरी थ्रेडिंग भी बनवाने की हो रही, मैंने काफ़ी दिन हो गए बनवाई ही नहीं। अब देखते हैं, मायके जाती हूँ मैं तभी बनवाती हूँ उन्हें, तो यहाँ पे तो नहीं बनवाती ससुराल में, क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ घर से बाहर। तो जब मायके जाऊँगी वहीं जाके मेरी शक्ल सुधरती है। फ़िलहाल तो ऐसी ही है ये। तो बने रहिएगा आप लोग में, मैं कर लेती हूँ अपनी वॉक। तो फ्रेंड्स, बस फिर यहाँ पे ना शाम के खाने में ना कद्दू रखा हुआ था, और कुछ मतलब फ्रिज में सब्ज़ी थी नहीं, शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो फिर मतलब डेली वही चीज़ खाओ, तो इसलिए फिर मतलब कद्दू लेकर आई थी मम्मी, फिर मैंने यही रखा हुआ था, यही बनाया। क्योंकि मेरे को तो नहीं खाना था शाम का खाना, मैं बहुत कम खाती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ मुश्किल से, 1 या 2। मैंने बहुत कम कर दिया अपना शाम का खाना भी, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा लेट हो जाता है खाना बनाने में। क्योंकि खाते भी सब लेट ही हैं, फिर अपने लिए जल्दी बनाओ ऐसा मतलब नहीं होता, इसलिए मैं मतलब बहुत कम खाती हूँ, ज़्यादा भूख भी नहीं लगती शाम के टाइम। तो इसलिए मेरे को तो कद्दू नहीं खाना था, और मम्मी और के लिए ही मैंने बना दिया था। और फिर मैंने ये अपनी नमकीन ले ली थी, ये पोहे वाली नमकीन है, हेल्दी होती है पोहे और चने की। तो इसमें मैंने एक प्याज कट कर लिया था और नींबू निचोड़ के आधा, काफ़ी टेस्टी सा बन गया था इस मतलब नमकीन। तो मैंने इसे खा लिया था। फिर जैसे नमकीन वगैरह कुछ खा लेते हैं ना, फिर बहुत कम भूख रह जाती है शाम के टाइम की। तो फिर मैंने बस एक रोटी ली थी बाद में चटनी के साथ रात के डिनर में। तो और यहाँ पे ये मेरा शाम का हेल्दी सा बस नाश्ता समझ लो, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। पोहे वाली नमकीन है, ये काफ़ी हेल्दी रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है, तो इसे आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में ले सकते हो। और इसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी सब कुछ मतलब हेल्दी ही होती है ये वाली नमकीन ना, चने वगैरह होते हैं। तो शाम को जैसे थोड़ा बहुत भूख लगता है ना, तो ये वाली नमकीन हम ले सकते हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में।
तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर अगले दिन का ये व्लॉग शूट किया मैंने। पिछले दिन का तो मैंने बस शाम में एक रोटी ली थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग था, यहाँ पे फिर से मैं अपनी मॉर्निंग में ड्रिंक ले रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर वाली ड्रिंक। उसके बाद मैंने अपनी चिया सीड्स ड्रिंक ली। और आज बारिश हो रही थी, लाइट नहीं आ रही थी, अंधेरा हो रहा था बहुत, थोड़ा सा मतलब उठने में भी लेट हो गया था मुझे, इसलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाई हूँ। तो जिस दिन मैं सुबह को नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को ज़रूर करती हूँ। और शाम को तो वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, फ्री रहती हूँ मैं। शाम का रूटीन हमारा इतना नहीं है क्योंकि खाना वगैरह भी इतना नहीं बनता, सब बहुत कम खाना खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बस फिर मैंने ब्रेकफास्ट में मतलब रोटी, मम्मी और ने कुछ नहीं खाया था सुबह ही, आज बारिश, तो फिर उन्होंने बोला कि खाना और जो है मतलब एक साथ ही बना देना। फिर मैंने यहाँ पे जो है दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी में मैंने छौंक लगा दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी 2-4, क्योंकि मतलब सुबह उन्होंने कुछ नहीं खाया था तो इसलिए 1-2 रोटी खाएंगे और थोड़ी सी खिचड़ी ले लेंगे सब, थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगा दूँगी। तो वो जैसे हम मतलब बहुत सारे काम जैसे हम बैठ के करते हैं ना घर के भी, जैसे आटा बनाना, बर्तन वगैरह सफाई करना, हमारे तो घर के काम बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, सब कुछ नीचे बैठकर ही। और झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो बैठकर ही लगाएं। और जैसे आटा बनाना हो गया बैठ के बनाएं, इससे हमारा पेट का फैट काफ़ी कम होता है और अच्छे से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह तो लगा दिया है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी, क्योंकि 1-2 रोटी सभी खाएंगे और ज़्यादा बड़ी हमारी फैमिली नहीं है, ये मैं हर बार बताती हूँ। तो यहाँ पे बस, और मैं ना मतलब रोटी मेरे से थोड़ी सी बड़ी ही बनती है, काफ़ी कोशिश करती हूँ छोटा बनाने की, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ ना सबकी इसके हाथ बड़े बड़े हैं, थोड़े से लंबे से हैं, तो इसलिए मतलब मेरे से बड़ी ही रोटी बनती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटी रोटी बनाऊँ लेकिन बनती ही नहीं है। तो मतलब थोड़ा पेड़ा मेरे हाथ में आता ही नहीं, थोड़ा सा बड़ा आता है। लेकिन वो भी है जैसे कि कोई आ जाए ना मेहमान वगैरह, भूखे नहीं जाते क्योंकि शर्म के मारे कोई खा नहीं पाता किसी के घर, तो अपना 2 रोटी में छक जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने देखिए जी बना दिया था अपना खाना दोपहर का। और यहाँ पे मैंने ले आई हूँ अपनी खिचड़ी दही डाल के, तो मतलब बहुत ही हेल्दी होती है खिचड़ी वगैरह। और यहाँ पे मैंने सलाद भी कट कर ली है। तो यहाँ पे मैं खाऊंगी खाना। उससे पहले मैं आधी रोटी ना चटनी के साथ लाई थी, क्योंकि मैंने लाल मिर्च की चटनी बनाई थी, ये लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, जीरा, धनिया डाल के, और काफ़ी टेस्टी लगती है ये। मुँह ना मतलब जैसे कुछ भी फीका वगैरह सा खाने का मन नहीं होता, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी चटनी बना के रखी थी, ये सिल पे पीस के। इसी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अगली बार जब इसे बनाऊँगी ना। जिस टाइम मैंने ये बनाई थी उस टाइम हमारे यहाँ सब थे, तो इसीलिए मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाई। जब कोई नहीं होगा तब बनाऊँगी और तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी चटनी की रेसिपी। काफ़ी टेस्टी लगती है ये खाने में, और जैसे कुछ मतलब हेल्दी भी होती है क्योंकि ऑयल वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। सिलबट्टे पे पीसी थी मैंने ये। तो यहाँ पे पहले तो मैं आधी रोटी खाऊंगी चटनी के साथ, उसके बाद अपनी खिचड़ी खाऊंगी, और यही मेरा हेल्दी सा जो है लंच होगा आज का। आई होप आपको बस ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ एंड अपना वेट, अपनी बॉडी को फिट रखिए। तो यहाँ पे हम तो अपनी चटनी रोटी खा रहे थे, जो कि काफ़ी टेस्टी है। एक बार ये वाली चटनी रोटी ना जिसने नहीं खाई, अगर खा ली ना तो इतनी टेस्टी लगती है, मतलब इसके आगे ना सब कुछ फेल है। बहुत दिनों से मैं इसे बनाना सोच रही थी, फिर मैंने बना ही ली। जैसे सब्जी नहीं बनानी थी दोपहर में कुछ, मैंने कहा चलो चटनी बना लेती हूँ आज। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।